सुबह की ठंडी मीठी हवा चल रही थी। पहाड़ों के बीच हल्की हल्की धूप फैल रही थी। जॉय और सारांश दोनों उछलते कूदते घूम रहे थे, क्योंकि आज वे एक नए रोमांचक सफर पर निकलने वाले थे, नैनीताल की यात्रा पर। जॉय बोली, वाह, नैनीताल, झीलें, नाव, बर्फ, रोपवे, मैं सब देखने वाली हूं। सारांश बोला, मैं तो नाव चलाकर झील में रेस लगाऊंगा। बंदर उछलकर बोला, और मैं नैनीताल का जंगल स्टार बनूंगा। कुत्ता भौंककर बोला, मैं पहाड़ों में सबसे तेज दौड़ लगाऊंगा। हाथी ने लंबी सूंड हिलाते हुए कहा, और मैं क्या करूंगा? जॉय हंसते हुए बोली, आप तो बर्फ का स्नोमैन बन सकते हो। हाथी खुश होकर बोला, वाह, बर्फ का स्नोहाथी। सब एक साथ हंसने लगे। यात्रा शुरू हुई। नैनीताल पहुंचते ही पहला बड़ा हंगामा, ठंडी हवा वर्सेस बंदर। जैसे ही वे नैनीताल पहुंचे, ठंडी हवा ने सबसे पहले बंदर को झटका दिया। बंदर ने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली और बोला, ये क्या? हवा मेरे कान ले जाएगी। सारांश बोला, कान नहीं ले जाएगी, बस ठंड है। बंदर ने अपना सिर दुपट्टे में लपेट लिया। अब वह एक दादी जैसा दिख रहा था। जॉय बोली, अरे वाह, बंदर दादी जी नमस्ते। सब हंसी से लोटपोट हो गए। दूसरा हंगामा, हाथी का झील में नहाने का सपना। नैनीताल झील देखकर हाथी का दिल खिल गया। हाथी बोला, इतनी बड़ी झील, मैं नहाने जा रहा हूं। सब चिल्लाए, नहीं, झील गहरी है। लेकिन हाथी तो हाथी था। वह धीरे धीरे झील में उतरा। इतने में एक नाव उसके पास से गुजरी। नाव वाले बोला, अरे भाई, झील है, बाथरूम नहीं। हाथी शर्मा गया। तभी एक बड़ी सी बत्तख तैरकर आई और हाथी पर पानी छिड़क दिया। बंदर बोला, देखो। बत्तख बोली, नहा ले भाई। सब हंस पड़े और हाथी झट से बाहर आ गया। तीसरा हंगामा, सारांश की पैडल बोट मिस्ट्री। सारांश ने पैडल बोट ली। वह बोला, देखो, मैं नैनीताल का कप्तान हूं। वह जोर जोर से पैडल मार रहा था, पर बोट हिल भी नहीं रही थी। जॉय बोली, क्यों नहीं चल रही? हाथी ने बताया, अरे, रस्सी अभी भी बंधी है कप्तान साहब। सारांश ने रस्सी खोली और बोट चल पड़ी। बंदर चिल्लाया, देखो, अब ये बोट नहीं बस बन जाएगी। सब ठहाके मार कर हंसे। चौथा हंगामा, कुत्ता और मोमोज। कुत्ते ने सड़क किनारे मोमोज की दुकान देखी। वह बोला, ये क्या है? सारांश बोला, मोमोज। कुत्ते ने सूंघकर कहा, खाने वाला है। वह इतने जोश में मोमोज खाने लगा कि उसकी नाक में भाप चली गई। कुत्ता चिल्लाया, आग, आग। बंदर बोला, अरे वो आग नहीं, गर्म भाप है। कुत्ता बोला, भाप भी कुत्तों के लिए आग है। सब हंसते हुए उसका पानी से इलाज करने लगे। पांचवा हंगामा, जॉय का स्नोमैन हादसा। जॉय को बर्फ एकदम पसंद थी। उत्तरी पहाड़ी पर थोड़ा सा फ्रेश बर्फ जमा था। वह बोली, वाह, मैं स्नोमैन बनाऊंगी। लेकिन वह फिसल गई और सीधे बर्फ में धंस गई। अब वह स्नोमैन जैसी दिख रही थी। बंदर चिल्लाया, स्नोजॉय मिली है, स्नोजॉय। जॉय हंसते हंसते उठी और बोली, लगता है बर्फ से दोस्ती हो गई। छठा हंगामा, रोपवे का डर। सब रोपवे में बैठे। बंदर कांपने लगा, ये हवा में क्यों लटका है? जॉय बोली, यही तो मजा है। हाथी बोला, मैं तो नीचे देख भी नहीं सकता, इतना छोटा पहाड़ लग रहा है। कुत्ता बोला, मुझे तो नीचे की गाड़ियां बिस्किट जैसी दिख रही हैं।
सारांश बोला, रिलैक्स, ये सुरक्षित है। अचानक हवा का हल्का झोंका आया और रोपवे थोड़ा हिला। बंदर बोला, मुझे उतारो, मैं उड़ नहीं सकता। सब हंसते हंसते रो पड़े। 7वां हंगामा, हाथी का गर्म चाय हादसा। रोपवे से उतरकर उन्होंने गर्म चाय ली। हाथी ने चाय को सूंड से उठाया और पूरी चाय चेहरे पर गिरा ली। जॉई बोली, गर्म है, ध्यान से। हाथी बोला, मुझे तो चाय भी नहीं पीने देती प्रकृति। बंदर बोला, तेरी सूंड चाय कप के लिए नहीं बनी। सबकी हंसी रुक नहीं रही थी। 8वां हंगामा, तल्लीताल मार्केट मस्ती। तल्लीताल मार्केट में बंदर ने टोपी पहन ली, कुत्ते ने शॉल ओढ़ ली, हाथी ने बड़ा चश्मा पहन लिया। सब बिल्कुल बॉलीवुड स्टार जैसे लग रहे थे। एक पर्यटक बोला, ये असली जानवर हैं या कलाकार? बंदर बोला, हम सुपरस्टार हैं, ऑटोग्राफ चाहिए। सब हंस पड़े और पर्यटक फोटो लेने लगा। 9वां हंगामा, रात की झील पर हंसी शो। रात को झील के किनारे लाइटें चमक रही थीं। सब बैठकर दिन भर की हंसी याद कर रहे थे। सारांश बोला, आज नैनीताल ने हमें हंस हंस कर थका दिया। जॉई बोली, ये जगह सच में जादुई है। कुत्ता बोला, और मेरे मोमोज हादसे ने तो चैप्टर खोल दिया। बंदर बोला, मेरी रोपवे वाली हालत मत पूछो। हाथी बोला, मैंने तो चाय का ताज पहना हुआ था। सब इतने हंसे कि आंसू तक निकल आए। मोरल, नीति, नई जगह पर जाओ, हंसो, सीखो, मजे करो और सबसे जरूरी है मिलकर रहना और एक दूसरे की मदद करना।